इस कथा का वर्णन गरुड़ पुराण के 25वें अध्याय में किया गया है। बहुत ही सुंदर कथा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसमें पश्चाताप, मुक्ति और दिव्यता का ऐसा संगम है जिसने गरुड़ पुराण जैसे ज्ञानवान को भी चकित कर दिया। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने बताया कि हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, चाहे वो कितनी भी अंधकारमय दशा में क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर के ज्ञान और सच्चे वैराग्य से जुड़ जाए। तो आइए इस कहानी के बारे में आपको बताते हैं। एक बार की बात है, गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहे कि हे प्रभु, आपने मुझे अब तक बहुत सा ज्ञान दिया है। आपने मुझे बहुत ही रहस्य भरी बातें बताई हैं, लेकिन प्रभु, आज मुझे आपकी कोई ऐसी कथा सुननी है जिसमें आपकी अद्भुत महिमा समाई हो। तब भगवान विष्णु, जिन्हें हम कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने गरुड़ जी को एक कथा सुनाई जिसमें एक संतप्त नाम के ब्राह्मण थे और साथ ही 5 प्रेत भी थे। ये पांचों किस कारण प्रेत बने, वही आज इस कथा में हम जानेंगे। भगवान विष्णु गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। एक संतप्तक नाम के ब्राह्मण था जिसने अपनी तपस्या के बल पर खुद को पापों से मुक्त कर लिया था। यह संसार मन को भटकाने वाला है, ऐसा सोचकर वह वैरागी बनकर वन में घूमने लगा। जहाँ तहाँ जब जो जगह ठीक लगती वहीं बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगता। एक बार उस ब्राह्मण के मन में आया कि वो पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सभी तीर्थों पर जाए। उसने ये लक्ष्य बना लिया कि वो सभी तीर्थों पर जाएगा और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। संसार के प्रति इंद्रियां खुद ही आकर्षित हो जाती हैं। ऐसा सोचकर उसने संसार के आकर्षण से बचने के लिए अपनी बाहें, चित्त वृत्तियां को भी रोक लिया था। लेकिन अपने पूर्व संस्कारों के प्रभाव के कारण वह रास्ता भूल गया। उसे चलते चलते शाम हो गई। अब उसे नहाने की इच्छा होने लगी। वो चारों तरफ पानी की तलाश करने लगा। वह पानी की तलाश में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक बहुत ही भयंकर घना जंगल था। उस वन में ताल, तमाल, इमली, प्रियाल, कटहल, नीम, बहेड़ा, श्रीपर्णी, शाल, शाखोट जैसे सिहोर का वृक्ष भी कहा जाता है, चंदन, तिंदुक, लसोड़ा, बेर और कनेल के वृक्ष की लताएं, शाखाएं इतनी ज़्यादा फैली हुई थीं कि पक्षियों के लिए रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भला मनुष्य के लिए मार्ग कैसे मिलता? उस वन में अनेक प्रकार के हिंसक पशु जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, रीछ, नीलगाय, महिष यानी जंगली भैंसा आदि भी थे। इनके अलावा उस वन में भूत, प्रेत और भयानक रूपों वाले पिशाच और पिशाचनियां भी थीं। संतप्तक नामक ब्राह्मण उस घने जंगल को देखकर डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और ये सोचकर कि जो भी होगा देखा जाएगा, उस वन के अंदर चला गया। झींगरों और उल्लुओं की आवाज़ से वह जंगल गूंज रहा था। अभी वो थोड़ी दूर ही चला था कि उसे एक बरगद के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई दिखाई दी, जिसे 5 प्रेत मिलकर खा रहे थे। भगवान विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे खगेश यानी गरुड़ जी, उन प्रेतों के अंदर मात्र सिरायों से युक्त हड्डी और चमड़ा ही बचा था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र के समान कुएं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे
हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग को वो स्वाद लेकर खा रहे थे और हड्डियों को तोड़ने में लगे हुए थे। वह प्रेत अपने बड़े बड़े दांतों को कटकटा रहे थे। ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। निर्जन वन में आए हुए उस ब्राह्मण को प्रेतों ने देख लिया। अब वो पांचों प्रेत आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे कि पहले उसे मैं खाऊंगा, पहले उसे मैं खाऊंगा। उसमें से दो प्रेतों ने उसके हाथ पकड़ लिए और दूसरे दो प्रेतों ने उसके पैर पकड़ लिए और बचे हुए एक प्रेत ने उसका सिर पकड़ लिया और फिर से कहने लगे कि इसे पहले मैं डकारूंगा, इसे पहले मैं डकारूंगा। ऐसा कहते हुए वो पांचों प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे और फिर उसे साथ लेकर आकाश में चले गए। लेकिन उस बरगद के पेड़ पर लटकी हुई लाश में कितना मांस बाकी है और कितना नहीं, इस बात को भी वो सोच रहे थे। उसी समय उन प्रेतों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के बाद भी वह लाश फटी हुई आंतों से भरा हुआ है। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और उस लाश को भी अपने पैरों में दबाकर आकाश में लेकर दोबारा उड़ चले। हे गरुण, आकाश में ले जा रहे उस प्रेत रूप में वह ब्राह्मण खुद को देखने लगा। उसे लगने लगा कि इस प्रेत की जगह वह खुद है। वह बहुत ज़्यादा डर गया और मन से मेरी आराधना करने लगा। कहने लगा कि हे देवाधिदेव चिन्मय चक्रधारी, मेरी रक्षा करो। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रभाव से ग्राह यानी मगरमच्छ के मुंह को विदीर्ण करके गजेंद्र यानी हाथी को छुटाया, उसके दुख को दूर किया, वे श्री हरि आज मेरी रक्षा करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसीय यज्ञ के लिए पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा उस राजा को मल्ल युद्ध द्वारा मरवाकर बंदी राजाओं को मुक्त किया था, इस समय मेरे कर्मपाश को काट कर वे श्री हरि मेरी रक्षा करें। हे गरुण, उस वक्त एक चित्त होकर वह मेरी स्तुति करने लगा तो मैं उठ खड़ा हुआ और सहसा वहां जा पहुंचा जहां प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगों द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। मेरे सानिध्य मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने सुमेरु पर्वत पर जाकर रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उसे पास बुलाया और कहा, हे यक्षराज, इस समय इन प्रेतों को नष्ट करने के लिए प्रतिध्वनि योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में कर लो। इतना सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप का धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों को जीभ से चाटते हुए अपनी लंबी लंबी और भयानक सांसों से उन प्रेतों को बहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने दो प्रेतों को अपने हाथों से, दूसरे दो प्रेतों को अपने पैरों से और एक को मुंह द्वारा सर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्कों से ऐसा प्रहार किया कि वे सब तितर बितर हो गए। इधर उधर गिरने के कारण उनके हाथ पैर क्षतिग्रस्त हो गए। फिर भी वे दोबारा उठे और उस ब्राह्मण तथा शव को लेकर एक हाथ से युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नाखूनों, दांतों और थप्पड़ों से उस पर प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहारों को विफल कर दिया और उनसे
उस शव को छीन लिया। मणिभद्र द्वारा शव को छीन लिए जाने पर पारयात्र पर्वत पर ब्राह्मण को छोड़कर वे सब अत्यंत उत्साह से भरे हुए दोबारा मणिभद्र से लड़ने के लिए जा पहुँचे। क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान तीव्रगामी मणिभद्र को घेर लिया, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मणिभद्र को घेरा तो वह वहां से गायब हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वह प्रेत उस ब्राह्मण के पास जा पहुँचे। उस पर्वत पर पहुंचकर जैसे ही उन लोगों ने ब्राह्मण को मारना शुरू किया, तभी मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। जैसे ही उन्हें अपना पूर्व जन्म याद आया तो वह उस ब्राह्मण प्रदक्षिणा करने लगे। प्रदक्षिणा करने के बाद उन प्रेतों ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्रदेव, हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? क्या मैं जो ये सब देख रहा हूँ वो कोई माया है या फिर कोई स्वप्न देख रहा हूँ या फिर ये सब मेरे मन का कोई भ्रम है? तब उन प्रेतों ने ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रदेव, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण हम प्रेत बन गए। ब्राह्मण ने उन प्रेतों से कहा कि हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? पहले मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा आक्रामक था और इस समय कैसा अच्छा हो गया है? तब प्रेतों ने ब्राह्मण से कहा, हे विप्रदेव, हे योगीराज, हम सब आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक है। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। फिर एक एक करके उन प्रेतों ने अपना परिचय देना शुरू किया। पहला प्रेत बोला, मेरा नाम पर्युषित है। हे विप्रदेव, मैंने एक बार श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को न्योता दिया था। वह ब्राह्मण मेरे घर देर से पहुंचा। उस ब्राह्मण के आने से पहले ही बिना श्राद्ध किए भूख लगने के कारण मैंने भोजन कर लिया और उस ब्राह्मण को बासी भोजन लाकर खिला दिया। मरने के बाद मेरे इसी दुष्कर्म के कारण मुझे ये प्रेत योनि मिली। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था, इसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया। फिर दूसरे प्रेत सूचिमुख ने कहा, हे योगीराज, मेरा नाम सूचिमुख है। हे विप्रवर, एक बार एक स्त्री तीर्थ स्नान करने के लिए गई थी। उसके साथ उसका 5 वर्ष का बेटा भी था। वह विधवा थी और अपने पुत्र के सहारे ही जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। तब वह तीर्थ स्नान और दर्शन करने के बाद जंगल के रास्ते वापस लौट रही थी, तो मैंने उसका रास्ता रोका। उस निर्जन वन में उन्हें रोककर मैंने पाप किया। हे विप्रवर, मैंने उस बच्चे के सिर पर मुष्टि से प्रहार किया और अपने हाथों से उसके कपड़े और खाने की जो भी वस्तु थी वो सब मैंने छीन ली। वह बच्चा प्यास से व्याकुल हो उठा, अतः उसने अपनी माँ से पानी लेकर पीना शुरू किया। उस पात्र में बस उतना ही जल था जिससे उसकी प्यास बुझ सके। मैंने उसे पानी पीने से रोक दिया और उससे पात्र छीनकर उसमें बचा सारा जल मैंने पी लिया। बच्चा पहले से भूखा था और मैंने पानी भी उसे नहीं पीने दिया। इससे वह बहुत व्याकुल हो गया और वहीं भूख प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब वह किसके लिए जीती, इसलिए उसने भी एक कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। इसी पाप के कारण मुझे योनि प्राप्त हुई। पर्वताकार शरीर होने के कारण इस समय मैं कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा मुंह एक छिद्र के समान है। वैसे तो खाने योग्य सामग्री तो मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी मेरे मुंह में
सुई के बराबर छिद्र होने के कारण मैं उसका खा नहीं सकता। मैंने भूख प्यास से मरने वाले ब्राह्मणी के पुत्र का मुंह बंद कर दिया था। इस पाप के कारण मेरे मुंह को छेद एक सुई के छेद के समान हो गया और इसी कारण आज मैं सूची मुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। उसके बाद तीसरे प्रेत ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, हे विप्रवर, मेरा नाम शीघ्रक है। मैं पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य था। एक बार मैं अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे देश जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत सारा धन था। उसके धन को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। परिस्थिति के विपरीत होने के कारण वह मेरा सारा मूलधन समाप्त हो गया था। फिर हम दोनों वहां से निकलकर मार्ग में स्थित नदी के रास्ते से जाना शुरू कर दिया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। रास्ते की थकान के कारण मेरा वह दोस्त मेरी गोद में सर रखकर सो गया था। उस समय लालच के कारण मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो गई थी। अतः सूर्यास्त के समय मैंने गोद में सोए हुए अपने दोस्त को पानी में धकेल दिया। मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को वहाँ मौजूद अन्य लोग भी न जान सके। मेरे दोस्त के पास जो भी हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा आदि थे, सब बहुमूल्य वस्तुएं थीं। मैं उन सब को लेकर अपने नगर वापस आ गया और अपने घर जाकर वह सामान रख दिया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त के घर जाकर उसकी पत्नी से कहा, रास्ते में डाकुओं ने तुम्हारे पति का सारा धन और बहुमूल्य वस्तुओं को छीनकर उसे मार डाला। ये सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने उससे फिर कहा, हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे पति वियोग सहन नहीं हुआ और वह उसी वक्त अपना घर परिवार त्याग कर अग्नि में कूदकर अपने को जला लिया। उसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर प्रसन्न चित्त मन से मैं अपने घर वापस लौट आया। घर लौटने के बाद जब तक मेरा जीवन रहा तब मैं उस धन का उपयोग किया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तब मैंने अपने उसी पाप के कारण इस प्रेत योनि को पाया। मित्र को बहते जल में फेंक कर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था, इसलिए मेरा नाम शीघ्रक पड़ गया। उसके बाद चौथे प्रेत रोधक ने कहा, मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में एक निम्न सेवक था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में मुझे बहुत बड़े बड़े 100 गांव के अधिकार प्राप्त थे। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता और छोटा भाई था। लालच के कारण मैंने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद मेरे उस छोटे भाई को बिना अन्न, धन और कपड़ों के बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मेरे माता पिता चुपके से उसके पास जाते और उसे धन और कुछ खाने पीने की वस्तु दे आते। जब मुझे ये बात दूसरे लोगों से पता चली तो मैंने अपने माता पिता को जंजीरों से बांध दिया। माता पिता कैद होने के कारण छोटे भाई को कुछ ही भी न दे पाते, जिससे मेरे भाई को अब कुछ भी मिलना संभव न हो पाया और भूख प्यास से उसके प्राण निकल गए। मेरे माता पिता से ये दुख सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक दिन जहर पीकर अपने प्राण त्याग दिए। हे ब्राह्मण, मरने के बाद मेरे उसी पाप के कारण मुझे ये प्रेत योनि मिली और जो अपने माता पिता को बंदी बनाया था, इसी से मेरा नाम रोधक पड़ गया। उसके बाद पांचवें प्रेत लेखक ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम लेखक है। मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति वहाँ के एक मंदिर में पुजारी के पद पर की थी। मंदिर में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ थीं। वे सभी मूर्तियाँ हीरे, मोतियों और कीमती रत्नों से जड़ी पड़ी थीं। उन्हें देखकर मेरी बुद्धि में पाप भर गया। मैं लालची हो गया और लालच के कारण एक दिन चुपके से तेज धार वाले लोहे से मैंने उन मूर्तियों में लगे सभी बहुमूल्य रत्नों को निकाल लिया और पोटली में बांधकर वहां से भाग गया।
जब राजा मंदिर में दर्शन करने के लिए आया तो मूर्तियों को छत विच्छत व मणियों रहित देखा तो वो बौखला गया और उसने उस समय ये प्रतिज्ञा ली कि जिसने भी ये घोर पाप किया है उसके बारे में मुझे पता चलने पर मैं उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, फिर चाहे भले ही वो कोई ब्राह्मण या पुजारी ही क्यों ना हो। जब राजा की इस प्रतिज्ञा के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उसी रात तलवार उठाई, चुपके से महल में घुस गया और राजा को बेरहमी से मार दिया और उसी रात वापस आकर सभी रत्नों आदि को लेकर मैं किसी दूसरे नगर में जाने लगा। जाते समय रास्ते में एक जंगल पड़ा, वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी वहाँ एक बाघ आया और उसने मुझे मार डाला। मैंने लालच के कारण मूर्तियों के छेदन व काटने का कार्य किया था, उसी से मेरा नाम लेखक पड़ गया और मरने के बाद इस पाप के कारण मुझे ये पाप योनि मिली है। इस प्रकार सभी प्रेतों की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने मुझे अपनी जैसी दशा बताई है वैसे ही आप सब के नाम भी हैं। अब तुम सब मुझे ये बताओ कि तुम सब खाते क्या हो, तुम्हारा आचरण क्या है। तब उन प्रेतों ने बताया, हे विप्रवर, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ धर्म, दम, क्षमा, धृति, ज्ञान और लज्जा ये सब रहते हैं, वहाँ हम निवास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से रक्त और मांस को कम करके हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप ब्राह्मण, अब सभी लोगों द्वारा किए गए हमारे निंदनीय आहार को सुनो। कुछ तो आप देख लिए और जो आपको मालूम नहीं उसको हम आपको बता रहे हैं। हे विप्रवर, उल्टी, कीचड़, आंसू, विष्ठा, कफ और मूत्र के द्वारा निकलने वाला मल हमारा खाना और पानी है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें लज्जा आ रही है। हे स्वामी, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंदबुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्रवर, हमने पूर्व जन्म की याद आ गई है। अपने विनय अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। आगे विष्णु जी गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण, प्रेतों ने अपनी सारी बातें ब्राह्मण को बताईं और ब्राह्मण ने उसको तसल्ली पूर्वक सुना, जिससे मैंने उन लोगों को दर्शन दिया। मुझे देखकर वो ब्राह्मण अत्यंत भावुक हो गया और कहने लगा, सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु, आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं धन्य हो गया प्रभु। हे खगेश, उसने धरती पर लेटकर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और अपनी स्तुतियों द्वारा मुझे प्रसन्न करने लगा। प्रेम भरी वाणी से स्तुति करते करते वह इतना भावुक हो गया कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। आश्चर्य से भरे हुए उन प्रेतों ने भी मेरी स्तुति की। ब्राह्मण एकटक बस मुझे देखता ही जा रहा था। हिम्मत जुटाकर अपनी वाणी को अपने काबू में करके कपकपाते हुए उसने मुझसे कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाला का उद्धार करते हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जैसे ही ब्राह्मण ने ये कहा, उसी समय मेरी इच्छा से वहाँ अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व और अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहाँ आ पहुँचे। उन विमानों की प्रभा से वह पर्वत चारों दिशाओं से अलौकिक होकर प्रकाशमय हो गया। तब वह संतप्तक ब्राह्मण उन 5 प्रेतों के साथ विमान पर बैठकर मेरे लोक यानी बैकुंठ लोक को चला गया। तो दोस्तों, ये थी संतप्तक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की अद्भुत कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप लोगों को
आप लोग मेरे साथ इस कहानी में बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।